Hello everybody, how are you all? Welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Neha. आई होप अब तक हम अपने मार्क्स कैलकुलेट कर चुके हैं, कीपिंग इन व्यू द ऑफिशियल आंसर की दैट HPSC हैज रिलीज्ड ऑन इट्स वेबसाइट। हम अपने मार्क्स कैलकुलेट कर चुके हैं, एग्जाम रिलेटेड नर्वसनेस को फील कर चुके हैं, जहां पर हम मार्क ए करना चाहते थे और हमारा हैंड गलती से सी पर चला गया। 46 क्वेश्चन से 47 क्वेश्चन पर हमने सी ऑप्शन मार्क कर दिया। यू ऑल मस्ट हैव फाइनली रियलिस्टिकली सीन कि एग्जाम रिलेटेड नर्वसनेस क्या होती है। हमने डेज को बहुत अच्छे से वेल स्पेंड किया है ऑब्जेक्टिव को पढ़ते हुए, लेकिन अब नीड ऑफ द आवर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी उन स्टूडेंट को जो सक्सेसफुली एक अच्छा स्कोर गेन कर पाए हैं। बिल्कुल अभी रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन क्योंकि हमारा सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो वी कैन नॉट वेट टू वेस्ट मच मोर डेज वेटिंग फॉर द रिजल्ट। यस, वी कैन नॉट वेट दैट मच। तो अब क्या किया जाए? डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कैसे की जाए? जिस तरीके से स्क्रीनिंग को लेकर के मैं हमेशा से स्ट्रेस देती आई, कल्चरल स्टडीज, लिटरेरी थियोरी, इंग्लिश इन इंडिया, जिसमें से सक्सेसफुली कुछ क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं। मैंने यही इसी रूम में बैठ करके कहा ही था, द प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ ह्यूमन स्पीच इज फोनेटिक्स, और जो एज इट इज हमें एग्जाम में देखने को मिला है। मैं मैकॉले पर स्ट्रेस करती रही, ईयर 1835 पर स्ट्रेस करती रही, हमें देखने को मिला है। कल्चरल स्टडीज, लिटरेरी थियोरी, जो शॉर्ट टॉपिकल टॉपिक्स थे, मैं उन पर डे 1 से स्ट्रेस कर रही थी, एंड फाइनली हमें एक गुड क्वांटिटी में वो देखने को मिला है। लेकिन लेट इट सिट इट अपार्ट नाउ। अब हमें बात करनी है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की, जो कि हमारा मेन एग्जाम है। HPSC की तैयारी यहाँ से स्टार्ट होती है। हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के ड्रीम की जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। स्क्रीनिंग सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट ही था, तो अब डिस्क्रिप्टिव की तैयारी हम कैसे करेंगे? हमारा सिलेबस फॉर द टाइम बीइंग हम मान कर चलेंगे कि यही ही रहेगा जो स्क्रीनिंग के लिए दिया गया था, क्योंकि उस पर मेंशन नहीं है वेदर दैट सिलेबस वाज फॉर स्क्रीनिंग और फॉर सब्जेक्टिव। तो हम एक आइडिया गेन कर चुके हैं। अब तक हमने ऑब्जेक्टिवली उन यूनिट्स को देखा है, लेकिन अब डिस्क्रिप्टिव वे से देखना है, उसकी थीम के साथ साथ हमें अच्छा लिखना भी है। तो विदाउट फर्दर अडू मैं बात कर लेती हूँ डिस्क्रिप्टिव की। सो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम जो है वो डिपेंड करेगा आपके अटेम्प्ट के ऊपर कि किस तरीके से आपने आंसर को फॉर्म किया है, किस तरीके से आपने आइडियाज को प्रेजेंट किया है, आपकी वोकैबुलरी क्या है, आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स क्या है, चॉइस ऑफ कंटेंट क्या है। लेकिन क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा है, मैं जानती हूँ मेरे स्टूडेंट्स लग गए होंगे किस चीज़ में, हंटिंग में मटेरियल की। बेशक लगना भी चाहिए, मटेरियल कलेक्ट करना है, शॉर्ट स्टोरीज के टेक्स्ट को रीड करना है, पोएट्री के टेक्स्ट को रीड करना है, नॉवल के टेक्स्ट को रीड करना है। आप मटेरियल कलेक्ट जरूर कीजिए, लेकिन क्वांटिटी पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्वांटिटी से ज्यादा ध्यान हमें क्वालिटी का देना है। यहाँ पर स्मार्ट प्ले करना है। किस तरीके से? क्योंकि देयर आर मोर देन 20 नॉवेल्स, तो उन नॉवेल्स के टेक्स्ट को ऑर्डर करिए, लाइब्रेरी से लीजिए, फिर भी आप 20 नॉवेल्स को एक 2 मंथ्स के कैटेगराइजेशन में या 2 मंथ्स के टाइम पीरियड में नहीं कर सकते हैं कंप्लीट। आप चाहे डे एंड नाइट पे बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें स्मार्ट प्ले करना है। वो कैसे? हमें टेक्स्ट किसके रीड करने हैं? पोएट्री के रीड करने हैं, नॉन फिक्शन के रीड करने हैं, और उसके साथ साथ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के जो कुछ हमारे 10 to 15 हमारे एसेज हैं, उन्हें हमें रीड करना है। पोएट्री को रीड करना इजी हो जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट लिटिल पोएट्री, जैसे ओड टू नाइटिंगेल है, ओड टू स्काईलार्क है, कुछ इस तरीके की पोएट्री जिसके टेक्स्ट रेडिली अवेलेबल है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सोर्सेज पर, उन्हें आप रीड कर लीजिए। क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जिन्हें हमने ऑलरेडी अपने ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में या टीचिंग पीरियड में कवर कर रखा है। तो यहाँ पर आई रिक्वेस्ट यू, फिर से उन्हें टेकअप कर नहीं बैठिएगा। अपने रूम्स में जाइए, स्टडी रूम्स में जाइए, वहां पर ढूंढिए, आपके नोट्स जरूर से जरूर रखे मिलेंगे। उन्हें इम्प्रोवाइज कीजिए rather देन राइटिंग न्यू। दोबारा से लिखने से बेटर है उन्हें ही इम्प्रोवाइज कर ले।
ये तो रही पहली बात कि ज़्यादा फोकस हमें किस पर करना है, डाटा कलेक्शन पर फोकस नहीं करना है, क्वालिटी डाटा कलेक्शन पर करना है, हमें स्मार्ट प्ले करना है। लास्ट तक सब्जेक्ट स्क्रीनिंग तक मैं कहती आई हूँ पीवाई मेक पीवाई क्यूज योर बेस्ट फ्रेंड, बट यहाँ पर मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी मेक प्रैक्टिस योर बेस्ट फ्रेंड। आपका हैंड चलना चाहिए, आपको विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 11 to 14 मिनट्स अपने एक आंसर को कंप्लीट कर लेना है। हमें 15 to 20 आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं, अप्रोक्सीमेटली 15 आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं इन द टाइम पीरियड ऑफ 3 आवर्स, और 15 लॉन्ग आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं। अब यहाँ पर आपने कितने पेजेस को फिल किया है दैट विल नॉट मैटर, बट व्हाट विल मैटर दैट हाउ यू हैव अरेंज योर इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन को आपने कैसे अटेम्प्ट किया है। आपने अपने आंसर को इस तरीके से स्ट्रक्चर करना है, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसमें हमारे पास बॉडी होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए, रेपिटेशन नहीं होना चाहिए, वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, और क्रिटिकल कमेंट्स के साथ साथ क्रिटिकल कोटेशंस भी होने चाहिए। तो इस तरीके से अपने नॉवल को प्रिपेयर कीजिए, पोइट्री को प्रिपेयर कीजिए, अपने लिटरेरी क्रिटिसिज्म को प्रिपेयर कीजिए। लेकिन लिटरेरी थियोरी का क्या करें? लिटरेरी थियोरी, ईएलटी, लैंग्वेज एंड पेडागोजी अपने आप में बहुत ही टिपिकल एंड टॉपिकल सब्जेक्ट्स हैं। इनके लिए ज्यादा बुक्स को नहीं खोलना है। इफ यू हैव वन पर्टिकुलर बुक दैट डील्स विद लिटरेरी थियोरी, उसमें मेजर लिटरेरी थियोरिस्ट भी है, लिटरेरी थियोरी भी है, तो उसी बुक पर रिलाई कर लीजिए। इंडियन ऑथर की बुक आती है, फॉरेन ऑथर की भी बुक आती है, एक ही बुक को रखिए जिसमें आपको मार्क्सिज्म से लेकर के इको क्रिटिसिज्म तक की सारी लिटरेरी थियोरी एंड लिटरेरी थियोरिस्ट की लिस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पर अपने आंसर्स को रेडी रखिए माइंड में। यहाँ पर रिवीजन और रिकॉलिंग से ज्यादा आपके पॉइंटर्स काम आएंगे, ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे। सपोज हमने एक लिटरेरी थियोरी मार्क्सिज्म या फिर किसी और लिटरेरी थियोरी पर ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है, और वहां पर आपको स्ट्रक्चरलिज्म या पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, मार्क्सिज्म या फेमिनिस्ट मार्क्सिज्म के कनेक्ट कर कर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चीजों को डिलीट करने का आपके पास टाइम नहीं होगा। आपके सामने आपके मेजर पॉइंटर्स होने चाहिए। जी भाई, मैं इसके अलावा और कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगी, लेकिन जितना भी करूंगी मैं टच अपॉन हर चीज पर करूंगी। यहाँ पर डिस्क्राइब करना से ज्यादा मैटर करेगा आपकी मेथोडोलॉजी क्या है, किस मेथोडोलॉजी से अपने आंसर को अटेम्प्ट किया है। ऑब्जेक्टिव में हम बहुत एक डिफरेंट अप्रोच से पढ़ते थे, डिस्क्रिप्टिव में हमें बहुत ही डिफरेंट अप्रोच से पढ़ना है। जब हम एमए में थे तो हम 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते थे 3 आवर्स में, लेकिन यहाँ पर चैलेंज अलग है। आपका पेन चलते रहना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, लिखते रहिए। जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठे डिस्क्रिप्टिव की, मेक श्योर दैट यू सिट ऑन अ टेबल एंड चेयर। अपने बेड पर बैठकर या लेटकर एक लेजरली वे से हमें प्रिपेयर नहीं करना है। हमें हमें अपनी बैक को स्ट्रेट कर स्ट्रेट एग्जाम वाले माइंडसेट से, एग्जाम वाले टाइमर के साथ ही हमें प्रिपेयर करना है। तो कंटेंट कलेक्ट करने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, स्मार्ट प्ले करना है। एग्जामिनर को हमें फूल अवे कर देना है, उन्हें अपनी बातों में ही उलझा लेना है, रेपिटेशन को अवॉइड करना है, अच्छी अच्छी कोटेशंस का यूज करना है। तो नॉवल पर ज्यादा टाइम मत लगाना। ड्रामा एक सिटिंग में पढ़ा जा सकता है, कुछ टेक्स्ट को हमने ऑलरेडी स्क्रीनिंग में कवर कर लिया है, और जिनको नहीं किया है उनको अब हम कर लेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आई होप ये टिप्स और ट्रिक्स थोड़ी सी आपके लिए यूजफुल रहेंगी। ये कैंडिड टिप्स है लेकिन बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि स्क्रीनिंग का भी आप एग्जाम्पल देख चुके हैं मेरी फर्स्ट वीडियो से। आई हैव बीन स्ट्रेसिंग अपॉन लिटिल टॉपिक्स, कल्चरल स्टडीज, लिटरेरी थियोरी, ईएलटी, लैंग्वेज एंड पेडागोजी पर अगर आप चाहते हैं कि सेपरेट वीडियो आए समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए, ताकि नोट्स और पॉइंटर्स को कलेक्ट करना इजी हो जाए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और साथ ही मुझसे आप अपना स्कोर भी शेयर कर सकते हैं, डाउट भी शेयर कर सकते हैं। और जी हाँ, कल 5 o'clock तक, 13th of June 5 o'clock तक लास्ट डेट है ऑब्जेक्शन फाइल करने की, तो आप उसे भी कर दीजिए। जिस भी क्वेश्चन पर आपको डाउट है बिल्कुल है, हमें चौसर वाले क्वेश्चन पर डाउट है, और होना भी चाहिए। 32 आंसर इन एनी वे, इन एनी मीन्स करेक्ट नहीं हो सकता है। So I hope with that I wish you all the very best as we all set on this journey on starting our preparation for the subjective, our main HPSC exam. Thank you. Have a nice day.